जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के ब्लॉग में मैं दिवाली को किस तरह से पूजा करती हूँ वो फुल वीडियो मैं आप सबको लेके आई हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से स्वास्तिक बना के चौकी लगा दी हूँ। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बना के यहाँ पे मैं नवग्रह बना रही हूँ और कलश के लिए अष्टदल कमल बना दी हूँ। तो नवग्रह बनाने के बाद इसके ऊपर सुपारी लगा दूँगी। इस बार मैं जो मिट्टी की मूर्ति आती है लक्ष्मी गणेश की, वो मैं लेके आई हूँ। जैसे कि अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं स्थिर लक्ष्मी का 3 दिन का अखंड ज्योति जलाई हूँ। तो मेरा चांदी वाला जो लक्ष्मी गणेश है वहाँ पे मैं स्थापना कर दी हूँ, तो उनको हिलाना नहीं रहता है, इसके लिए मैं लेके आई हूँ। नहीं तो मैं अपने घर के ही रोज़ के जो हर साल है उन्हीं का पूजा लक्ष्मी गणेश का करती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। बच्चे लोग ने रंगोली निकाले हैं, राम सीता बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे सब तैयारी करने के बाद सब जगह मैं स्वास्तिक बना लूँगी, दरवाजे पर, किचन में और उसके बाद सब जगह। और ये सब मैंने कलश में भर के रख दी हूँ। कलश पे भी स्वास्तिक बना दी। जहाँ पे मेरा अग्निकोण आता है वहाँ पे भी मैं एक स्वास्तिक बनाती हूँ हर साल दिवाली पे। और जहाँ पे मेरा ईशान कोण आता है वहाँ पे भी गैस के पास यानी दरवाजे पर, यानी सब जगह मैं ये सब स्वास्तिक बनाने के बाद पूरा तैयारी कंप्लीट कर लूँगी। और बच्चे लोग ने यहाँ पे बहुत सारे रंगोली वगैरह फैला के रखे थे। सब घर को क्लीन करके एक साइड में लगाने के बाद ये रंगोली बाहर रख के यहाँ पे दीपक लगा के फिर मैं साड़ी पहनने जाऊँगी, तब आके पूजा के लिए बैठूंगी। तो देखिए बड़ी ही सुंदर सी रंगोली बनी हुई है, राम सीता वनवास से आए हुए हैं आज के दिन। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये रंगोली देख के, सब लोग भी बोल रहे थे बहुत अच्छी रंगोली है। तो बस अब मैं आप सबको तैयार होने के बाद मिलती हूँ। मैं आ गई हूँ पूजा में। तो सबसे पहले आसन बिछा के भगवान से संकल्प लेके प्रार्थना कर ली हूँ। उसके बाद मैं पूजा के लिए एक राई के तेल का दीपक लगा दूँ और एक चमेली का तेल का हनुमान जी के सामने लगाने के बाद मैं पूजा चालू कर दी हूँ। सबसे पहले मैं गणपति बप्पा का पूजा करूँगी, उनको पंचोपचार से स्नान कराऊँगी, यानी कि पंचामृत से स्नान और जल से स्नान कराने के बाद उनको हार पहना दी। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजा करूँगी। उसके बाद मैं चौकी पे जो रखी हूँ एक कलश रखी हूँ गेहूँ भर के, एक कलश में रखी हूँ मैं जो धनतेरस को धनिया लाई थी वो भर के रखी हूँ, एक में चावल भर के रखी हूँ, एक कलश में सिक्का भर के रखी हूँ जो छोटे छोटे आपको चौकी पे कलश दिख रहा होगा। और जस्ट बाजू में नोट का बंडल रखने के बाद उसके ऊपर मैं ज्वेलरी रखी हूँ जो सोना घर का है वो रख दी हूँ। और उसके बाजू में मेरा कलश स्थापना है, इधर नवग्रह स्थापना है। तो सभी को मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी, फिर शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी, फिर सभी को रक्षा सूत तोड़ तोड़ के वस्त्र रूपी वो चढ़ाऊंगी, फिर हल्दी और कुमकुम चढ़ाऊंगी। यहाँ पे मैंने कुबेर देवता को स्थान दी हूँ, एक पान की सुपारी पे सिक्का रख के और सुपारी रख के उस पर मैं उनसे पंचामृत स्नान करा रही हूँ कुबेर देवता का, क्योंकि मेरे पास उनका फ़ोटो नहीं है। तो इसी तरह से कुबेर का आह्वान करके मैं पूजा कर ली हूँ। सभी को मैं सब चीज़ें चढ़ा के इत्र वगैरह लगा के अच्छे से पुष्प वगैरह चढ़ा के फिर इनको बतासे का भोग लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है वो भी मैंने लगा दी थी, और मिठाई वगैरह भी लगाई थी, लेकिन बतासा उनको बहुत प्रिय है और कील बतासा यानी धान का लावा जो होता है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो इसी तरह से मैं सभी का पूजा कर ली हूँ और सामने बैठा दी हूँ हेल्प के लिए। तो कलश देवता के लिए मैंने एक जनेऊ लाई थी और एक गणपति बप्पा के लिए जनेऊ चढ़ाई थी। तो इन लोगों को जनेऊ चढ़ा के फिर हाथ धुल ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूरा विधि विधान से मेरा पूजा संपन्न हो गया। फिर जो धान का लावा होता है उसको लेके लक्ष्मी जी के ऊपर जैसे कि वर्षा होता है ना वैसे कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मेरा अखंड ज्योति रखा है 3 दिन का उस पर भी मैं वर्षा करा रही हूँ। यहाँ पे मेरा चांदी वाले लक्ष्मी गणेश हैं और यहाँ पे मेरे जो अभी के हैं। तो इन दोनों जन के ऊपर इस तरह से हाथ में थोड़ा सा ढीला करके ये ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि इससे वर्षा के जैसा वो लावे को छोड़ना चाहिए, जो धान का लावा होता है आप लोग अपनी भाषा में जो समझते हो। तो इस तरह से ये करवाने के बाद फिर मैं पूरा विधि से बताने जाऊंगी तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा भगा भगा के भी बता रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे श्रीयंत्र लेके आई थी स्फटिक का स्थिर लक्ष्मी की वास के लिए, और ये बहुत अच्छा रहता है घर में सुख शांति के लिए। तो मैं ये श्रीयंत्र का स्थापना कर रही हूँ। अगर आप पंडित जी से करवाएं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आज के दिन बोलते हैं कि दिवाली के दिन बहुत ही शुभ रहता, अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको पंचामृत अभिषेक कराए, उसके बाद गंगा जल अभिषेक होने के बाद एक प्लेट में मैंने अष्टदल कमल बना के इसमें इनको विराजमान कर दी। फिर उसके बाद वस्त्र रूपी का लावा चढ़ा के इनको मैंने मतलब अब फूल हल्दी कुमकुम एक में मिक्स करके, अगर गुलाब का फूल मिल गया तो और अच्छी बात है, और चावल इससे 2-2 दाना डालते हुए, चावल भी डालते हुए और फूल से भी मैंने इस तरह से लक्ष्मी जी का मंत्र बोलते हुए इस तरह से इनका अभिषेक कर ली। उसके बाद इनको भोग अर्पण करके चौकी पे माता रानी को दिखा के मैंने इनका स्थापना कर दी। तो इस तरह से आज मैंने इनका स्थापना की हूँ। अगर आप चाहें तो पंडित जी से भी करवा देते हैं, इनको घर में रखना बहुत ही अच्छा होता है, इसके लिए मैं बहुत दिन से सोची थी तो आज लेके आई थी।
तो उसके बाद मैं सभी भगवान जी को भोग वगैरह अर्पण कर ली हूँ। अलग अलग मैं भोग रखी थी, सबको पान के पत्ते पे रखते चली गई थी और लक्ष्मी जी को अलग से चढ़ा दी थी। तो अब मैंने एक नॉर्मल आरती कर ली हूँ, फिर बाद में भी पूरा लक्ष्मी जी का आरती गा के करूँगी। फिर यहाँ पे मेरा अभी पूजा ये सब हो गया, तो अब मैं सब देवी देवता के नाम से घी का दीपक लगा रही हूँ। जैसे कि जिस एरिया में आप रहते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मुंबा देवी, जीवदानी देवी, सिद्धि विनायक, यानी कि जो मेरे एरिया में भगवान है सबका नाम लेके उनके नाम से दीपक, और अपने क्षेत्रफल के देवता, अपने कुल देवी के सभी के नाम से मैंने घी का दीपक लगाई। और ये 11 मैं राई के तेल का दीपक जला रही हूँ। आज के दिन राई का तेल का दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये मैं दीपक को इसमें अक्षत फूल छोड़ के माता जी को मैं अर्पण करने के बाद ये मेरे घर के कोने कोने में और छत पे इधर उधर मैं रखवाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरह से रख के 3 नारियल मुझे रखता है, एक लक्ष्मी जी के पास तोड़ते हैं, इसका प्रसाद खाते हैं, और एक कलश पे रखते हैं, और एक दरवाजे पे फोड़ते हैं, मेन डेहड़ी पे फोड़ते हैं। आज के दिन अमावस्या रहता है तो ये नारियल नहीं खाना रहता है, दोनों साइड दरवाजे के बाहर रखना रहता है, फिर बाद में इसको फेंक देना रहता है, मतलब विसर्जन में। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे पूजा संपन्न हुआ। बना रही हूँ मैं लक्ष्मी धन पोटली। इसको बनाने के लिए 5 गोमती चक्र है, 5 कौड़ी है, एक अच्छी नारियल आता है वो है, एक सुपारी है, एक सिक्का है, एक लौंग है, एक इलायची है, एक गुंजा आती है, लाल काला सफ़ेद गुंजा आती है वो है, और उसके बाद इसमें एक कमल का फूल है जो लक्ष्मी जी को मैंने अर्पण की हूँ। और हो सकता है मैं कुछ चीज़ें इस टाइम पे भूल रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ। ये सब सारी चीज़ें एक पोटली में बना के ऐसे पोटली में गांठ मार के मैं लक्ष्मी जी को चढ़ा दूँगी। इस तरह से मैं 2 पोटली बनाई हूँ, एक अपने घर के लिए बनाई हूँ और एक अपने दुकान के लिए बनाई हूँ। तो दोनों पोटली को मैं बना के लक्ष्मी जी को मैं इस तरह से अर्पण करूँगी। ये पोटली मैं आपको एक्स्ट्रा दिखा दे रही हूँ। इस तरह से मैंने रेशम के कपड़े से बनाना रहता है, तो मैंने चुंदरी ला के इसको खोल दी थी, इसका लेस, और इसी से बनाई थी। तो मैं आपको थोड़ा सा अलग से दिखा दी हूँ। और ये फूला इसके लिए, इसमें कमल का फूल भी है, तो ये बहुत ही लकी रहता है। आप साल भर इसको अपने अलमारी में रख सकते हैं, लॉकर में। तो यहाँ पे मेरा सब हो जाने के बाद अब मैं झाड़ू की पूजा कर रही हूँ। झाड़ू का पूजा भी आज के दिन करना बहुत ज़रूरी रहता है। फिर गैस का पूजा की, फिर मैं लाकर में पूजा करने गई थी। आरती में आपको पूरा यहाँ नहीं दिखाऊंगी, लक्ष्मी जी का आरती की थी क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने नए घर पे चली गई थी, जो मेरा नया घर बना है। इसका 18 तारीख को गृह प्रवेश का पूजा है, तो कंप्लीट हो गया था। तो मैं यहाँ पे भी छोटा छोटा दिया लगाने आई थी क्योंकि यहाँ पे कोई अभी रहता नहीं, तो ज़्यादा बड़ा दीपक नहीं लगाएंगे। तो इतना करते करते काफ़ी लेट हो गया था, तो हवन नहीं हो पाया। हवन के लिए मैं 12 बजे वापस बैठूंगी क्योंकि 12 बजे एक मुहूर्त है, उस टाइम पे मैं हवन कर लूँगी। जो भी मेरा माला वगैरह जो एक्स्ट्रा करना रहता है वो सब करूँगी, क्योंकि आज के दिन जागृत करना ज़रूरी रहता है। तो बस मैं कोशिश की हूँ कि पूरा अपना पूजा बताने के लिए। अगर आप सबको थोड़ा भी पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय माता की।